अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में हिंदी रीडर का फर्स्ट चैप्टर आया वसंत, इस चैप्टर के हमने शब्दार्थ और कठिन शब्द कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, बट रीडिंग करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बताती हूँ। ओके, ये जो चैप्टर है ये कविता है और इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु के बारे में बताया है। बच्चों, ये जो कविता लिखी जाती है, इस कविता को लिखने वाला कौन कहलाता है? कवि कहलाता है। ठीक है, उस कवि का नाम होता है, नाम कोई भी हो सकता है। जैसे इस ये जो कविता जिसने लिखी है उनका नाम है सोहनलाल द्विवेदी। ओके, जो भी कविता लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कवि बोलते हैं। अगर आपके चैप्टर में कोई पोयम आती है, कोई कविता आती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कवि। ये किसने लिखी है? कवि ने लिखी है। तो इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु के बारे में बताया है। ये जो कविता जिसने लिखी है उन कवि ने क्या बताया है? किसके बारे में? वसंत ऋतु के बारे में बताया है। वसंत ऋतु जब आती है तो चारों तरफ क्या होती है? हरियाली हरियाली होती है और जग की जो शोभा है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। आया वसंत, छाई जग में शोभा अनंत। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु आने पर क्या होती है? जग में, जग का मतलब होता है संसार में, पूरे संसार में सारी जगह शोभा अनंत, शोभा छा जाती है। अनंत, अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो। अनंत, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो। सरसों खेतों में उठी फूल, बोरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत। सरसों खेतों में उठी फूल। आप सबने देखा होगा, आप कहीं भी जाते हैं, जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हैं या फिर आप अपने किन्हीं का घर होता है जो विलेज में होता है, जो नानी के जाते हैं, किसी का घर गांव में होता है नानी का, या फिर किसी के रिलेटिव्स होते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स में से कोई ना कोई स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे ही जो कि विलेज में जाते होंगे या फिर सफ़र कहीं जाते होंगे घूमने। तो आप सबने देखा होगा कि जब आप जाते हैं तो आपने खेत देखे होंगे, तो उस खेत में जो सरसों लगती है और उस सरसों में क्या होते हैं? छोटे छोटे से फूल लगते हैं। और सरसों में जो फूल होते हैं ना, उन्हीं फूलों से क्या निकलता है? सरसों का तेल निकलता है। खेतों में सरसों में फूल लगने से ऐसा लगता है जैसे खेतों ने पीली चादर ओढ़ ली हो, क्योंकि जो पूरा खेत होता है वो क्या होता है? येलो येलो हो जाता है, क्योंकि सभी में छोटे छोटे से येलो कलर के फूल खिल जाते हैं, पीले रंग के। और क्या लगता है? ऐसा लगता है कि पूरे खेत ने पीले कलर की चादर ओढ़ ली हो। बेलों में फूले नए फूल। इसमें बच्चों क्या बताया गया है कि बोरो आमों में उठी झूल। बोरे क्या होते हैं? आम के जो पेड़ होते हैं ना, उनमें क्या आती है? बोरे आ जाती हैं। आम की मंजरी जिन्हें बोलते हैं। ओके, उसमें छोटी छोटी मंजरी आती हैं, जैसे आम के पेड़ में छोटी छोटी सी मंजरी होती है, उसको हम बोलते हैं बोरे। ऐसे मौसम में क्या होता है? उस आम के पेड़ों में छोटे छोटे बोरे आ जाते हैं। सभी डालियां फूलों से लद जाती हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत। पतझड़ का अंत हो जाता है। जब ये मौसम आता है, जब वसंत ऋतु आती है, तो पतझड़ का अंत हो जाता है। पतझड़ का अर्थ क्या होता है बच्चों? पतझड़ का अर्थ होता है जब गर्म हवा चलती है, या जब हमारे घर में जो फूल लगते हैं ना, वो जो फूल मुरझा जाते हैं, वो खिलते नहीं है, या फिर पत्ते थोड़े उनके सूख जाते हैं, फूल नीचे गिर जाते हैं, पत्ते झड़ने लगते हैं, उसको हम कौन सा बोलते हैं? उसको हम पतझड़ बोलते हैं। कौन सा मौसम बोलते हैं उसको हम? पतझड़। सेकंड, लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिगंत, आया वसंत। लेकर सुगंध बह रही पवन। बच्चों, इसमें कवि ने ये बताया है कि वसंत ऋतु में फूल खिलने से उसकी जो सुगंध, उसकी जो खुशबू है, वो क्या है? पूरी हवा में क्या हो गई है? घुल गई है, जिससे खुशबू वाली हवा, जिसको हम बोलते हैं सुगंधित हवा, बहने लगी है। पेड़ों पर नए पत्ते आने से जंगल क्या हो गए हैं? हरे भरे हो गए हैं। सभी पक्षी जानवर सब खुश हो गए हैं। घर आंगन
क्या हो गए सुंदर। अगर हम सब अपने घर आंगन में, घर में या हम बालकनी में पेड़ पौधे लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे घर की क्या होती है, शोभा बढ़ जाती है, हमारा घर और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। आप ट्राई भी कर सकते हैं, अगर आप अपने घर में एक पौधा भी लगाएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि आपका घर बहुत सुंदर हो जाता है। अगर हम पौधा लगाते हैं और उसमें बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो घर है वो बहुत ही अच्छा लगता है और घर में चारों तरफ खुशबू फैलती है। बसंत ऋतु के कारण धरती और आकाश सभी मनोहर प्रतीत होते हैं। इसमें जो दिगंत है, दिगंत का अर्थ होता है धरती और आकाश बताया गया है। इसमें बसंत ऋतु के कारण धरती और आकाश सभी मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, मतलब सभी लोग, सभी चीजें खुश दिखाई दे रही हैं। भोरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहू तान, है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया वसंत आया वसंत। इसमें कवि ने बताया है कि वसंत ऋतु ने जीव जंतुओं में भी नए जीवन का संचार सा कर दिया है। मतलब जीव जंतु जितने भी हैं, चाहे वो पक्षी हो या जानवर हो, चाहे वो कीड़े हो या कोई भी जीव जंतु हो, वो उन सभी का जीवन क्या हो गया है, उन सभी का जीवन खुशनुमा हो गया है जब वसंत ऋतु आती है। भोरे नए गीत गाते हुए फूलों पर मंडरा रहे हैं, और जो भंवरे होते हैं वो क्या होते हैं, जब वसंत ऋतु आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और नए नए फूलों पर मंडराते हैं। कोयल ने अपनी कूक की तान छोड़ दी है, मतलब कोयल भी अपना राग, मीठा राग गाती है, जिससे संपूर्ण वातावरण मधुर गीतों से गूंज उठता है, और जिससे संपूर्ण हमारे जो पूरा वातावरण है वो क्या होता है, गीतों से गूंज उठता है, चारों तरफ खुशनुमा का माहौल हो जाता है। सभी प्राणी प्रसन्न है, सभी जो लोग होते हैं, जो सभी जो प्राणी होते हैं वो सभी खुश होते हैं। कवि की इच्छा है कि धरती पर छाए इस सुख का कभी अंत ही ना हो। वसंत ऋतु जब आता है तो कवि चाहते हैं कि वसंत ऋतु जब आए तो वो कभी ना जाए और वो हमेशा हमारे साथ ही रहे, और ऐसा ही मौसम हमेशा बना रहे। यह वसंत ऋतु यूं ही बना रहे और सुख की वर्षा करती रहे। आप सब बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, ओके, और आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है। अगर आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ओके। इसलिए आप सब बच्चों को ये अच्छे से सुनना है, क्योंकि मैं आपसे लाइव क्लास में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उनके आंसर्स देने हैं, ओके। और मैं आपको जो मैंने आपको बताया है इस चैप्टर में, इसी से ही रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगी और आपको उसका आंसर देना है, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू।